परमेश्वर का प्रेम। रोमियो 8 और उसकी 31वीं आयत में बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो जो आज आपने हमें ये मौका दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा को ले लें, ताकि पिता परमेश्वर मैं नहीं, इस वचन को आपका पवित्र आत्मा बोलने वाला हो सके। खुदाबंद यीशु, हम संपूर्ण रीति से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी तो अगुवाई करना, और प्यारे प्रभु जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन सबको बहुत सारी आशीष देना, उनके परिवार वालों को बहुत सारी आशीष देना, और उनको हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी से बचा कर रखना। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना है पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के हर एक परिवार के लिए, हर एक राज्य के लिए, हर एक शहर के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ पर भी पिता परमेश्वर पूरे वर्ल्ड को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते तेरे पवित्र नाम के द्वारा कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और हमारी प्रार्थना है प्यारे प्रभु उन पुलिस वालों के लिए, फौजियों के लिए, मिलिट्री जवानों के लिए, पिता परमेश्वर उन सबको भी बहुत सारी आशीष देना और उनको बचा के रखना। और प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, और जितने भी लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उन सबको भी तू कोरोना वायरस से बचाना। और डॉक्टरों को, नर्सों को, और जितने भी पिता परमेश्वर वहाँ पर काम करते हैं उन सबको बचाना कोरोना वायरस से। और प्यारे प्रभु उनके परिवार को भी बचाना और उन सबको बहुत सारी आशीष देना। हमारी प्रार्थना है जल्द से जल्द कोरोना वायरस तेरे पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा अथाह कुंड में चला जाए। हम इस प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी और जलाली नामों के मध्य स्वर्ण कबूल कर ले। आमीन आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, जहाँ पर बाइबल रोमियो में 8वें अध्याय और उसकी 31 वचन में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। जी हाँ भाइयों बहनों, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम यहाँ पर इस प्रकार बताता है कि अगर हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर वचन साफ साफ कह रहा है कि हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। कोई आपको बीमारी नहीं हरा सकती है, कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। ना ही कोई दुख, ना ही कोई परेशानी, ना कोई बीमारी। और चाहे ऐसे कितने भी कोरोना वायरस क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपको बचाएगा। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करें, क्योंकि वो इजरायलियों से कहता है, अगर मेरा वचन तन मन से सुनो और मेरी विधियों को और मेरी आज्ञाओं को, सब बातों का पालन करो, तो मैंने जो रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं वो तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का पवित्र कलाम इस प्रकार बताता है हमें कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। जी हाँ भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है,
हमसे इतना प्रेम करता है। उसका वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए इस सृष्टि पर आए, हमारे पापों के लिए सृष्टि पर आए और उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाए और क्रूस की मृत्यु सह ली। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया। परमेश्वर यहोवा हमसे इतना प्रेम करता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उसने भेजा ताकि हम पापों से छुड़ाए जाएं। हम पापों में फंसे हुए अपना जीवन ना बिताएं, वरन पापों से छुड़ाए जाएं और परमेश्वर के सामर्थ्य को और उसके उद्धार को देखें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारे लिए नहीं वरन पूरे संसार के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए, मेरे भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अब वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो बुलाता है। आप उसके पास जाइए, उसके नाम पर विश्वास करिए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया उसका विरोधी कौन हो सकता है और उन पर दोष कौन लगाएगा। मेरे मसीह भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाएं तो हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है, कोई क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर यहोवा की नजर में अगर हम ठीक हैं, अगर हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कोई नहीं लगा सकता है। केवल और केवल हमारा परमेश्वर यहोवा ही है जो हमारे कामों को, हमारी बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मन और हृदय को जांचने वाला है और हमारे ऊपर दोष कौन लगाएगा। जब परमेश्वर यहोवा की नजर में, प्रभु यीशु मसीह की नजर में हम ठीक हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकती है, हमें परमेश्वर के काम दिखते हैं, तो परमेश्वर देखता है और उसको आनंद होता है और उसको खुशी मिलती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इतना अच्छा वचन के अनुसार, जो उसका पवित्र वचन है उसके अनुसार जीवन बिता रहा सृष्टि पर। तो उसके ऊपर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जब परमेश्वर धर्मी ठहरा देता है तो उसको कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। और परमेश्वर ने अब्राहम को धार्मिकता का जीवन दिया। क्यों दिया? आखिर परमेश्वर ने उसको धार्मिकता का जीवन, तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा या अब्राहम के लिए जो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो क्या हुआ? उसको धार्मिकता गिना गया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने घर वालों को और अपने परिवार वालों को छोड़कर परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, और जो उसने परमेश्वर ने अब्राहम से बोला वो ही अब्राहम करता हुआ चला गया। और परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां
दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, मैं उस देश में तुम सबको ले जाऊंगा। परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर ही है हमें धर्मी ठहरा सकता है, और दुनिया की कोई ताकत और कोई प्रधान या जितने भी पैसे वाले हैं वो आपको धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो पापी है, वो खुद पापी है। पापी मनुष्य पापी को कैसे धर्मी ठहरा सकता है? जब तक आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान ना लेंगे, तब तक आप धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। और वो धर्मी ठहराने का काम केवल और केवल पिता का है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा मिलता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा हमारे लिए? फिर कौन है? हम तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम तो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे याकूब ने किया, जैसे इसहाक ने करा। और हमने देखा यूसुफ के जीवन को देखो। अब जो उसकी आज्ञाओं और वचनों का पालन करता है उसको कौन दोषी ठहरा सकता है, और दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने आएंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो पहले जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं पहले वो जी उठेंगे, और फिर जो हम जीवित हैं हवा में बदल जाएंगे पलक झपकते ही, और परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाए जाएंगे, जहां पर हमारे लिए और आपके लिए घर बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बार फिर मैं 34 आयत पढ़ूंगा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, और पिता के पास, परमेश्वर यहोवा के पास दाहिनी ओर बैठा है, और हमारे लिए और आपके लिए निवेदन और विनती करता रहता है। आज भी वो हमसे प्रेम करता है और करता रहेगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हमको कौन अलग कर सकता है मसीह के प्रेम से? मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, हम सबको कोई भी ऐसा नहीं है जो मसीह के प्रेम से अलग कर दे। चाहे हमारे शरीर को कितनी भी परेशानियां, कितनी बीमारियां भी क्यों ना आ जाए, चाहे लोग हमारे ऊपर कैसी भी तनाव परेशान हमें क्यों ना करें, मगर हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, उनसे मत डरो। जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, वरन डरो तो केवल और केवल परमेश्वर यहोवा से डरो, जो आपको, आपकी आत्मा और आपकी रूह को नाश कर सकता है। ये परमेश्वर के हाथ में। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, और परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। यहाँ तक कि कलीसिया को उठाया जाना और स्वर्ग में न्याय करना, सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है।
तो उससे हमको कौन अलग कर सकता है? उसके प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। 35वीं आयत, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जी हाँ भाई बहनों, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी दिक्कतें आ जाए, मगर हमको परमेश्वर से नहीं मुड़ना है, उसके वचनों को मानना है, उस पर विश्वास करना है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन से और उसके प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए अपना बलिदान दिया और हमको उसके प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, अगर आपको संसार में रहते हुए अगर आपको मृत्यु भी आ जाती है, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको मृत्यु भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। जीवन भी, न स्वर्गदूत भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। प्रधानताएं भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। चाहे मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, और हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया है। यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, पूरे जगत के लिए आया। लोग कहते हैं ये तो प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है। वो ईसाइयों का परमेश्वर तो है, इजराइल का तो परमेश्वर है, वरन संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है, मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, किसके लिए भेजा? बलिदानों से, दान करने से, बहुत से भूखे प्यासों को खिलाने से। अच्छा काम है,
आप करते हो, भूखे प्यासे को खिलाते हो, अच्छा काम है, पर आपके काम, बाइबल कहती है आपके काम जो मैले फटे चिथड़ी के समान है। आपको कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता है। आपको आपके कर्म, आपका धन, आपकी दौलत, आपकी शोहरत परमेश्वर के सामने आपको परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचा सकती है। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब आप विश्वास करेंगे तभी आप स्वर्ग लोक में प्रभु यीशु मसीह के साथ वास करेंगे और हजारों साल, और उनका कभी अंत ना होगा। मेरे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। उसने मेरे लिए, आपके लिए, आप सबके लिए बलिदान दिया है। खुदावंद यीशु मसीह वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का जो पवित्र और जीवित कलाम है लोगों तक पहुंचने पाए। आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।